सकरा सुरक्षित विधानसभा अंतर्गत मेरे साथ इस समय राजेश कुमार जी जुड़े हैं, जो सोशल वर्कर हैं और कारोबारी भी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान परिवेश में एनडीए और महागठबंधन के बीच में चुनावी मुकाबला होने की संभावना है 2.5 महीने के बाद। उस परिस्थिति में सकरा सुरक्षित में विकास, जिस पे सियासत है, राजनीति है, वोट बैंक है, तो विकास के लिहाजे से इनके बीच में क्या गंतव्य है, क्या सोचते हैं? बिहार के विकास के लिए एनडीए महत्वपूर्ण है या महागठबंधन महत्वपूर्ण है, या फिर कोई तीसरा विकल्प भी है जो बिहार के विकास के लिए सोच सकता है? जी बताएं। देखिए, वर्तमान जो परिदृश्य है बिहार में, उसमें विकास जो भारत सरकार के माध्यम से हुआ है वो तो दिख रहा है। बिहार में जो सरकार है वो जो काम कर रही है उसमें सरकार नहीं दिख रहा है। अफसरशाही का बहुत अधिक बढ़ावा हो गया है और हर कार्य की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो कोई भी कार्य अपने सही जगह पर नहीं हो पा रहा है। जैसे सरकार के द्वारा कानून तो बनाया जाता है, कानून अच्छा लाया जाता है, लेकिन कानून पर अमल नहीं हो पा रहा है। वहाँ अफसरशाही इतना हावी हो चुका है कि सरकार के ही बनाए कानून समाज के बीच सही से लागू नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हम लोगों का अनुरोध होगा कि भारत में हम लगभग 19 साल से ग्राम पंचायत के मुखिया हैं और हम जो इस 19 वर्षों में अनुभव किए हैं उसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून एकदम ज़रूरत बन गया है देश के लिए। नहीं तो परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि आदमी रहेगा कहाँ। ज़मीन, खेती का ज़मीन कम होते जा रहा है और जनसंख्या इतना अधिक बढ़ रहा है और ज़्यादातर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ रही, परिदृश्य ही बदल जाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून एकदम लाना आवश्यक है। अगर देश को अच्छा बनाना है, देश को, भारत देश को विश्व के पटल पर विकास का एक धारणा बनाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा। बिना जनसंख्या नियंत्रण कानून से देश का विकास संभव नहीं है। रही दूसरी बात, आरक्षण का मामला। देखिए, जातिगत आरक्षण ही समाज को बांट रहा है। आरक्षण शुरू में ही आर्थिक रूप से ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को ही आरक्षण मिलना चाहिए था। अब है क्या कि जातिगत से देश बट रहा है। आज बराबर हम लोग देख रहे हैं, आज इस जाति का रैली निकल रहा है, कल उस जाति का रैली निकल रहा है, लेकिन समाज की सच्चाई यही है कि अगर अनुसूचित जाति को जो आरक्षण मिला हुआ है तो अनुसूचित जाति के बड़े लोग जो आरक्षण के लायक नहीं है वही उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके गरीब को, आज भी मेरे पंचायत में माझी टोला है, मुसर टोला है, उसमें एक भी हजारों परिवार में जिसके पिताजी भी आरक्षण का फ़ायदा ले चुके हैं, दादाजी भी आरक्षण का फ़ायदा ले चुके हैं, उन्हीं के बाल बच्चे भी आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं। इसलिए आरक्षण आधार पर होना चाहिए और आर्थिक आधार पर यदि इसको सही से लागू कर दिया जाए तो जो जहाँ गरीब है गरीब को मिलेगा, जो अमीर है हर जाति का छटेगा। तो इसका बढ़िया से एक जैसे बीपीएल का सर्वे हुआ था वैसे सर्वे हो और आरक्षण में से जाति हटाया जाए और आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए, तभी देश का विकास। झगड़ा के सिवाय, अराजकता के सिवाय कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है देश को। इसलिए आर्थिक रूप से ही आरक्षण लागू किया जाए। स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, जहाँ तक बात शिक्षा की है, आज भी हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं वो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद अच्छे घरों के, मतलब जो अधिकारियों के बच्चे भी हैं वो उसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, लेकिन जो कंपटीशन पास करके सरकारी स्कूल में आते हैं, मतलब टीचर में क्वालिटी है। लेकिन आखिर क्या हो गया है कि सरकारी नौकरी होने के बाद लोगों की मानसिकता काम करने की नहीं रहती है। इस मानसिकता को बदलने में समाज की भी भूमिका होनी चाहिए, सरकार की भी भूमिका होनी चाहिए और स्कूल में कुछ ऐसा व्यवस्था लागू होनी चाहिए जिससे प्रतिस्पर्धा कायम हो। मान लिया जाए एक प्रखंड स्तर पर एक दो चार पाँच स्कूल का हर साल चयनित किया जाए और उसको पुरस्कार दिया जाए।
समाज में हम लोग देखते हैं, अगर मेरे घर के बगल में किसी का 2 मंजिला घर बन जाता है तो उसी समय से मेरे मन में सोच हो जाती है कि मेरा घर भी 2 मंजिला हो। तो जिस दिन स्कूल में पुरस्कार का प्रोग्राम प्रारंभ हो जाएगा, मतलब प्रखंड में फर्स्ट स्कूल ही हुए, सेकेंड स्कूल ही हुए, उसी समय से प्रतिस्पर्धा जगेगी और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। इसके लिए तो मुख्य रूप से जो हम लोग देख रहे हैं वो कमी है डॉक्टरों की। अब उसके पीछे का जो भी रीज़न हो, और डॉक्टर के कमी के चलते हम देख रहे हैं, मेरे यहाँ एक एडिशनल पीएचसी है जिसमें जो डॉक्टर है वो पटना से आते हैं, 2 घंटा रहते हैं, लेकिन जब हम लोग उनके बड़े सिविल सर्जन छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। या तो मेडिकल कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा खुले, डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी डॉक्टर बने, लेकिन व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। आज जो आप सरकारी में भी बेहतर होता तो वो अलग बजट होता, इसलिए सरकार को ये व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें जो मौलिक और भौतिक रूप से हम लोगों को एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था और एक अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हर प्रखंड स्तर पर, हर पंचायत स्तर पर होनी चाहिए। विधानसभा 2 से 2.5 महीना आप शेष रह गए हैं, उस परिवेश में चूंकि आप सोशल वर्कर हैं, पंचायत के प्रधान